बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हमारे यहाँ रमज़ानों में बहुत शौक़ से खाई जाती है और मुझसे ये बाहर से ही आती है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप घर में बना के इसे फ्रीज़ कर लें और जब जिस वक्त रमज़ान अफ्तार का टाइम हो तो आप निकालें और इसे जल्दी जल्दी आप इसे फ्राई कर लें। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इन्हें मैंने गरम गरम नहीं फोड़ा था, इन्हें मैंने ठंडा कर लिया था क्योंकि इसको बिल्कुल मैश नहीं करना है। इसकी आलू ज़रा मोटे हों तो ये अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही मैंने एक समोसा पट्टी ये बाज़ार से ही बनी हुई मिल जाती है क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती, इसलिए ये मैंने बाज़ार से ली। अगर आप बनाना चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं। इसके साथ ये एक अंडा है जिसके जब मैं ये समोसा बनाऊंगी तो उसको बंद करने के लिए मैं ये अंडा यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर या मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ये आधी चाय का चम्मच ये रेगुलर सफ़ेद नमक लिया है और आधी चाय का चम्मच मैंने काला नमक लिया है। और इसके साथ ही एक चाय का चम्मच कुटी हुई ये सुर्ख मिर्च है, एक चाय का चम्मच इसमें कुटा हुआ साबित धनिया है, इसे मैंने बारीक कूट लिया था। इसके साथ ही ये आधा चम्मच हल्दी है और इसके साथ ही ये आधा चम्मच इसमें चाट मसाला है और आधा चम्मच इसमें नहीं एक चम्मच इसमें ये चाय का आमचूर पाउडर है। क्योंकि मैंने नमक काला भी लिया और सफ़ेद भी लिया और चाट में मसाले में भी नमक होता है, इसलिए मैंने चाट मसाला ज़रा आधा चम्मच लिया है और एक चम्मच मैंने ये आमचूर लिया है। इसके साथ ही ये कोरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है और ये इसके साथ ही एक चाय का चम्मच इसमें राई दाना है जिसे हम सरसों के दाने भी कहते हैं। और ये एक चाय का चम्मच ये अजवाइन है, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैं भगार में यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप कच्चा ही मसाला इसमें समोसे में भर सकते हैं, लेकिन अगर आप भगार लेंगे तो ज़रा ये अच्छा हो जाता है कि इसमें हल्दी वगैरह थोड़ा भुन जाता है। इसके साथ ही ये कुछ पत्ते ये हरा पुदीने के हैं, आप चाहें तो हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हरा धनिया यूज़ नहीं कर रही। और ये 5-6 हरी मिर्चें जो मैंने चॉपर से निकाल ली हैं, काटा नहीं है नहीं, क्योंकि ये ज़रा फिर मोटी मोटी आती है। ये इस तरह ये होगा कि सारी मिक्स हो जाएंगी। और ये इसमें से मैं एक सिर्फ चमचा भगार में यूज़ करूँगी और ये राई दाना और ये जो अजवाइन और ज़ीरा है ये मैं भगार में यूज़ करूँगी और बाकी सारे मसाले मैं इसमें मिला दूँगी। ये आलू देखें, आलूओं को बारीक नहीं करना बल्कि इसे मोटा मोटा ही वो मैश करना है कि ये ज़रा अच्छा लगता है। फिर आलूओं में अगर ये बहुत ज़्यादा बारीक हो तो ये इतने जायकेदार नहीं लगते। अब मैं ज़रा इसे मैश कर लूँ, फिर मैं आपको सारा मसाला डाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आलू मैश कर ली, लेकिन इन्हें मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। इसमें ये देखें ये अभी गोलियाँ बाकी हैं, यानी ये पूरी तरह इसे मैश नहीं करना। ये ज़रा थोड़ा अच्छा लगता है इस तरह खाते हुए ना। और मैं एक चीज़ भूल गई थी कि मैं इसमें ये कसूरी मेथी भी डालूंगी, लेकिन ये मैंने धो के साइड पे रखी हुई थी क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। और ये एक खाने का चम्मच है बस, इसमें ये ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि मैं इसे पहले इसे ही डाल देती हूँ। ये इसमें ना मिट्टी होती है, इसलिए मैंने इसे धो के रख दिया था। इसके साथ ही इसमें मैं ये नमक, ये आधा चम्मच सफ़ेद नमक था और आधा चम्मच ही इसमें ये इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और ये एक चाय का चम्मच इसमें ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है। ये एक चाय का चम्मच इसमें ये साबित धनिया, इसे आप कौर के और पीस के रख लें। ये बहुत सब्जियों और दालों में बहुत जायकेदार होता है। इसके साथ ही ये ज़रा सी हल्दी, तकरीबन आधे चम्मच ही हल्दी है। और इसके साथ ये आधा चम्मच इसमें चाट मसाला है और एक चम्मच इसमें आमचूर है, क्योंकि आमचूर में नमक नहीं होता इसलिए उसे मैंने ज़्यादा रखा था। इसके साथ ही ये कोरा हुआ ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये रमज़ानों में बहुत काम आता है। अगर आप इसे बना के रखें तो आप ये देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही ये हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें, ये मैंने काटी नहीं थी, इसे मैंने चॉपर से चॉप कर लिया था। ये छोटी मिर्च थी इसलिए ये 7-8 मैंने ले ली थी। इसके साथ ही ये पुदीना है, जिन्हें मैं आप चाहें तो आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पुदीना मुझे मोस्टली ये पुदीना ज़्यादा अच्छा लगता है बानिस्बत हरे धनिए के। लेकिन ये और इसमें देखिए मैं प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि इसे मैंने फ्रीज़ करना है, इसलिए जो आप याद रखें जो चीज़ आपने फ्रीज़ करनी हो उसमें प्याज नहीं डालते। नहीं तो जब आप उसे निकालते हैं फ्रीज़र से और जब वो थोड़ी देर रखा रहता है तो प्याज पानी छोड़ देती है और वो उसका जायका ख़राब हो जाता है। ये सफ़ेद ज़ीरा और ये अजवाइन और ये मैं बाद में यूज़ करूँगी, जब मैं भगार लगाती हूँ उस वक्त मैं यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
लेकिन आप ये ज़रूर अपने रमज़ानों में से ज़रूर ट्राई करें। आप ये देखेंगे ये इतने अच्छे साफ़ सुथरे घर के बने हुए समोसे होंगे। आप ये पट्टी चाहें तो खुद बना लें, लेकिन मुझे आती नहीं बनानी इसलिए, और अब तो बनी बनाई मिल जाती है इसलिए इसमें भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी में आप ये चाहें तो इसी तरह के आलू बना के थोड़ी सी सब्ज़ियाँ शामिल करके आप रोल बना सकते हैं। रोल पट्टी भी बाज़ार से बनी हुई मिल जाती है। अगर हुआ तो मैं आपसे अपने रोल की भी रेसिपी शेयर करूँगी, सब्ज़ी वाले और चिकन की, इंशाल्लाह ताला। और इन्हें आप चाट के ये जो समोसे ये आप केचप से खाएं, जिससे आपका दिल चाहता है आप इसे खाइएगा। अभी मैं जब इसे बनाती हूँ फिर मैं आपको इसका अगला दिखाती हूँ स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करती हूँ समोसा, आलू समोसा का। ये मैंने इसमें तकरीबन बस ये देखिए 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ये इतना छोटा सा ये कप था, और इसमें ये एक खाने का चम्मच मैंने इसमें ये तेल डाला है। आप चाहें तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, और आप घी भी, लेकिन मैं इसमें तेल मैंने यूज़ किया है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें पहले, ये ज़रा सा गर्म होता है, आंच इसकी अपनी मीडियम ही रखनी है कि ये चीज़ें जले ना, क्योंकि राई और अजवाइन बहुत जल्दी जल जाती है। इसलिए सबसे पहले मैं इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। ये 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा था, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ज़रा सा इसे पहले फ्राई करके, क्योंकि देखिए मैंने तेल इसमें, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही कम मैंने डाला है, कि अगर आलूओं में इसमें तेल ज़्यादा होगा तो यह आलू ख़राब होने का, यानी यह आलू इसका समोसा अच्छा नहीं बनेगा। ये पहले ये ज़रा सी फ्राई हो जाए। और अजवाइन मैंने थोड़ी मसल ली थी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत ज़्यादा हाजिम भी हो जाता है। आप इसे अपने घर में एक दफ़ा मेरी ये रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो आप हल्दी ना डालें, तो आप कच्चा भी मसाला सारा भर सकते हैं, ये आलूओं में मिक्स करके आप वैसे ही डाल दें। लेकिन मैंने इसमें ज़रा थोड़ी सी हल्दी डाली है, इसलिए ये ज़रूरी था कि थोड़ा मैं इसे भून लूँ। और ये राई दाना ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसे वैसे भी आप खाने में यूज़ किया करें। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इसका जायका आता है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये मैंने कच्चा भी डाल सकती थी, लेकिन ये मैंने इसलिए डाला कि इसकी थोड़ी सी खुशबू जो है वो इन्हांस हो जाएगी, ज़रा फ्राई होने से ना इसकी खुशबू तेज़ हो जाएगी। ये इसके साथ ही मैं, क्योंकि इसे जलाना नहीं है, अगर ये जल गया तो फिर ये आलू में इसकी जलाएँ आना शुरू हो जाएगी। आंच और हल्की करके ये इसमें जो मैंने आलूओं का अमीज़ा बनाया था वो मैं डाल दूँगी। ये देखिए ये इसमें आलू साफ़ नज़र आ रहे हैं मोटे, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत बारीक नहीं किया, इन्हें मैंने ठंडा करके फिर आलूओं को फोड़ा था। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा, अगर आप इसे गरम गरम फोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बारीक मैश होंगे। इसे मैं सिर्फ तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना कि ये इसमें से धुआँ निकल आए कि ये फ्राई हो जाए थोड़ा। बस इसे मैं ज़रा थोड़ा फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे जो मैंने पट्टी रखी है समोसा में, उसमें जब बनाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रा थोड़ा 5 मिनट पहले फ्राई कर लूँ, ताकि ये अच्छी तरह इसमें जो हल्दी वगैरह है वो थोड़ी पक जाए। अगर इसमें मैं हल्दी ना डालती तो शायद मैं कच्चा ही भर देती, लेकिन मैंने हल्दी डाली है तो उससे बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है और खाने में भी अच्छा जायका होता है। इसमें जो मैंने कसूरी मेथी डाली है उसे धो के डालना है, क्योंकि कसूरी मेथी में मिट्टी, जितनी मर्ज़ी अच्छी हो लेकिन उसमें मिट्टी होती है, इसलिए धोकर फिर आप इसमें शामिल करें, उसका पानी निथार कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं अपना लास्ट स्टेप का ये आगाज़ करती हूँ। लास्ट तो वैसे तलने वाला होगा, लेकिन ये देखिए मैंने सारी समोसा पट्टी निकाल के ये इस तरह रख ली है। ये देखिए आराम आराम से निकालनी है ताकि ये पट्टी टूटे ना और ज़ाया ना हो। ये देखिए एक के बाद एक। और उससे आप कोई लॉन ले लें, कोई मलमल का कपड़ा लेके उसे गीला करके, और जब आप यूज़ करें तो आप इसे छुपा दें इस तरह। नहीं तो अगर ये वैसी पड़ी रहे तो ये पट्टी सारी खुश्क हो जाती है और समोसे सही नहीं बनते। एक एक पट्टी निकालते जाएँ। और मैं आपको जो तरीका बताऊँगी, ये देखिए ये मेरे आलू भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैंने इसका यामीज़ा बिल्कुल रेडी हो गया था। इसमें आपको ये बता दी जाती हूँ। ये देखिए, और मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी ये समोसा बनाने का, कि सबसे पहले ये इस तरह मोड़ें, फिर इस तरह मोड़ के आप इस तरफ ये मोड़ के ये इसमें ये अमीज़ा भर लें इस तरह, जितना आपका दिल चाहे। अगर आप बहुत ज़्यादा भरना चाहते हो तो आप बहुत ज़्यादा भर लें। इसके बाद आप ये इस ब्रश के साथ ये
ये अंदर भी लगा दें ताकि ये समोसा खुले ना। ये इसके बाद आप इसे इस तरह बंद कर लें, ये बिल्कुल पैक हो जाएगा और ये बिल्कुल खुलेगा नहीं आप। और फिर जिस तरह जो भी आपका दिल चाहे आप उस तरह समोसा बना लें। ये देखिए, ये मैंने आपको एक समोसा और बना के दिखाती हूँ, फिर मैं ये सारे समोसे बना लूँगी, कुछ उसमें से आपको तल के दिखाऊँगी, बाकी फ्रीज़ कर दूँगी। और ये इस तरह आप ये देखिए, ये लाइन के साथ रखते जाएँ तो ये आराम से आप इसे निकाल के बाद में लिफाफे में रख लें। ये देखिए, ये ऐसे किया, इसके बाद ये ऐसे इसे और ऐसे करके ये वाला बीज का हिस्सा खोल के इसमें या हमेजा भर दें। चमचे से चाहें तो चमचे से भर लें, लेकिन मुझे आदत है हाथ से काम करने की, इसलिए इसके बाद ये ऐसे और इसके नीचे भी आप लगा दें ताकि ये समोसा खुलने का इसमें डरना है। आप चाहें तो यहाँ कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये अंडा इसलिए कि अंडे का ज़रा थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। ये इस तरह ये आप एक एक करके ये देखें, मैं अभी सारी आपको बना के फिर दिखाती हूँ। ये पहले मैं बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक समोसा मैं आपको और बनाना बताती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह, और ये कोशिश करें कि ये सुराख बंद हो जाए नीचे से, ये ऐसे। और इसके बाद ये, क्योंकि शुरू में जब बनाते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं तो काम आसान होता चला जाता है। ये इसमें ये इस तरह ये आलू भर रहे, ये देखिए ये आलू इसमें कुछ मोटे, ये देखिए ये मोटे आलू हैं। और इसके बाद ये इसका ये सबसे ये इधर लगाएं, और जो लास्ट वाली लेयर है इसमें भी ये आपने ये अंडा लगा देना है ताकि ये बिल्कुल ही चिपक जाए। और आप ये देखिए, अब ये इसे इस कोने को मोड़ लें। ये देखिए, इसमें कोई यानी ये सुराख नहीं रहा, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत सुराख रह जाए तो वो तेल उसमें चला जाता है। ये मैं ये एक एक करके आप इस तरह बना के ये रखते जाएं। आप ये देखेंगे, उसके बाद आप इसे किसी बंद शॉपर में करके आप इसे रख दें। जब आपको ज़रूरत हो आप जितने भी निकालें आप निकालें और आराम से बना लें। ये आप ज़रूर रमज़ान में ये काम कीजिएगा। आप ये देखेंगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको बाहर से भी कोई चीज़ मंगानी नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको लास्ट में तल के दिखाती हूँ, ये ज़रा सारे बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा और। कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तकरीबन मेरे 30 समोसे तैयार हुए हैं। इसे मैं थोड़े से इसे आपको सिर्फ तल के दिखाऊंगी और बाकी जो है मैं फ्रीज़ कर दूंगी। एक पॉलीथीन के लिफाफे में ऊपर से इसे बंद करके इसे मैं रख दूंगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी जितने चाहिए होंगे इसी तरह मैं सारे कीमे के और सब्ज़ी के सब बना के और आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज़ करती जाऊँगी। फिर मुझे रमज़ानों में इतनी सहूलत हो जाएगी, ना मुझे बाहर से मंगाना पड़ेगा। आपको पता है बाहर से जो हम समोसे मंगाते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कि कैसा ऑयल यूज़ होगा। और आप भी खुद भी कोशिश करें जिसमें आप तल रहे हैं वो तेल अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको ये फ्रेश समोसे तल के दिखाती हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये मैं आपको 5-6 समोसे इसमें तल के दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे ये समोसे बहुत अच्छे। आप इसको कॉर्नफ्लोर के साथ इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मैदे से भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जिससे दिल चाहे आपका, आप उसके साथ इसकी बाइंडिंग कर दीजिए। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरह जब आप फ्रीज़र से निकालते हैं थोड़ी देर उन्हें रखें और आप उसके बाद आप इन्हें तलें तो आप ये देखेंगे ज़रा भी वो कहीं से खुलेंगे नहीं। और क्योंकि मेरे समोसे थोड़े थे इसलिए मैंने तेल भी ज़रा कम रखा है। आप चाहें तो आप तेल को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, और ये घर के समोसे हैं, साफ़ सुथरे अच्छे ऑयल में फ्राई किए हुए, जो आपको नुकसान भी नहीं करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप जब अपने घर में बनाएं आप मेरी रेसिपी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर मेरी किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी ये मैं आपको पका के और उतार के दोबारा दिखाती हूँ, लेकिन अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी। ये देखिए, इतने अच्छे ये मेरे समोसे फ्राई हो गए। आप इन्हें जिस मर्ज़ी जिस चीज़ से चाहे दिल आप खाएं, चटनी से खाएं, इमली की चटनी से खाएं, पुदीने की चटनी से खाएं, केचप से खाएं, दही से खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। इसका बैटर जो अंदर मैंने भरा है वो बहुत ही मज़ेदार और अच्छा है। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितने अच्छे ये फ्राई हो गए। बस ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ज़िंदगी रही तो मेरी फिर आपसे किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और